अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हमारे गेस्ट पोस्ट की जो है वो छठी क्लास है, तो आज हम इस क्लास में ये सीखेंगे कि हम गूगल से क्लाइंट कैसे फाइंड करेंगे और उसका क्या तरीक़ेकार होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है अपनी ड्राइव पर चलना पड़ेगा और वहाँ पर एक लिस्ट हम लोगों ने मेंटेन करनी पड़ेगी। तो हम ड्राइव ओपन करते हैं और यहाँ पर हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और न्यू शीट पर क्लिक करेंगे। तो ये जो है हमारी ड्राइव की शीट ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ पर अपनी फ़ाइल जो है वो मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पर फ़ाइल हम वो कैसे मेंटेन करेंगे कि यहाँ पर हमने पहले कॉलम में लिखना है टारगेट क्लाइंट, यानी कि हमें जो क्लाइंट चाहिए उस हिसाब से हमने लिस्ट बनाई है। हमने एक लिस्ट पहले बनाई थी, वो थी हमें वेबसाइट जो है वो हमारे आर्टिकल पब्लिश करने वालों की वेबसाइट थी, लेकिन ये जो हम लिस्ट बना रहे हैं ये हमारी लिस्ट होगी हमारे क्लाइंट के हिसाब से। तो दूसरे कॉलम में हम लोग लिखेंगे DA और फिर तीसरे कॉलम में हम लोग लिखेंगे DR और चौथे कॉलम में हम लोग लिखेंगे उस वेबसाइट की ट्रैफिक के आया कि उस वेबसाइट की कितनी ट्रैफिक है, और पांचवें कॉलम में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि उनका कांटेक्ट मेथड क्या है, वो हम कांटेक्ट मेथड लिखेंगे। और फिर हम छठे कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे डेट, कि हमने उन लोगों से कौन सी डेट पर बात की थी। तो यहाँ पर डेट का कॉलम हम लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी हमने स्टेटस लिख लिया, हम इसे मिटाकर अब यहाँ पर डेट लिखते हैं। स्टेटस हम लास्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखते हैं स्टेटस। अब ये जो लिखा है वो बहुत बारीक है, तो हम इसे पूरी को सिलेक्ट ऑल करेंगे और ऊपर ए के आइकन पर हम क्लिक करेंगे। ए के आइकन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब हम यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ाएंगे और यहाँ से हम इसे बोल्ड करेंगे ताकि ये जो लिखाई है वो हमें हाईलाइट हो, हमें ज़ाहिर हो, हमें दिखाई दे। उसके बाद जो है हम यहाँ पर अब कॉलम थोड़े सेट करेंगे। सबसे पहले वाला कॉलम जो है जहाँ पर हमें URL लिखना है, तो उस कॉलम को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। और दूसरा यहाँ जहाँ पर हमने कांटेक्ट मेथड लिखना है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें जीमेल एड्रेस वगैरह लिखनी पड़ती है, तो इस कॉलम को भी हम बड़ा करेंगे। कुछ इस तरह की शीट की सेटिंग के बाद हम अपने इस फाइल का कोई नाम लिखेंगे, नाम सेव करेंगे, क्योंकि इस तरह हमारे पास काफ़ी सारी शीट्स पड़ी रहती हैं अनटाइटल्ड के हिसाब से, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी काम वाली फ़ाइल कौन सी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर फ़ाइल का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारी जो है वो शीट बन चुकी है। अब हम चलते हैं, यहाँ से हम बैक करेंगे और गूगल क्राउन पर आएंगे। गूगल क्राउन पर जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले वही तरीक़ेकार जो है वो हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे राइट फॉर अस और उसके बाद हम जो है वो लिखेंगे बिजनेस। आप कोई सी भी कैटेगरी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए सिर्फ ये कुछ कैटेगरी ले रहा हूँ। लेकिन क्लाइंट फाइंड करने के लिए आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि गूगल के पहले पेज पर आपको क्लाइंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि गूगल के पहले पेज पर या ऊपर वाले पेजों पर जो है वो हाई रैंक वेबसाइट्स होती हैं। तो उसके लिए हमें नीचे स्क्रॉल करके लास्ट पेजेस पर आना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें, मैंने 2-3 पेजेस जो है वो स्क्रॉल करके मैं नीचे आया हूँ। अब यहाँ से हम एक साइट को ओपन करते हैं, एक वेबसाइट को। ये एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब हम इसका URL को कॉपी करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा बैक करके मैंने जो है वो SEO चेकर वगैरह जो है वो यहाँ पर टैब्स में न्यू टैब्स में अलग अलग टैब्स में ओपन कर रखे हैं। आप भी इस तरह करके रखेंगे तो आपको काम में आसानी होगी। यहाँ पर जो पहले URL डाली हुई थी वो हमने यहाँ से काट लेनी है। उसके बाद हमने जो कॉपी की थी URL वो हमने यहाँ पर पेस्ट करनी है
और फिर हमने चेक के बटन पर क्लिक करना है। अब ये हम उस वेबसाइट की ट्रैफिक देख रहे हैं कि आया कि उसकी ट्रैफिक कितनी है, तो ये रिज़ल्ट आ चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट की टोटल जो विजिटर्स हैं वो 30 से 300 हैं पर मंथ में, यानी कि पूरे माह में ज़्यादा से ज़्यादा इस वेबसाइट को 300 लोग विज़िट कर रहे हैं। तो ये वेबसाइट हमारी क्लाइंट बन सकती है, तो हम इसे अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी गूगल शीट की तरफ। तो यहाँ पर पहले हम जो है उसकी URL लिखेंगे, टारगेट क्लाइंट में पेस्ट करेंगे जो हमने कॉपी की हुई है। सॉरी, वो कॉपी नहीं हुई थी शायद, तो हम बैक करेंगे और उसकी URL को हम वेबसाइट से कॉपी करके आएंगे जहाँ पर हमने इसकी ट्रैफिक चेक की थी। तो ये हमने कॉपी कर ली है। तो अब हम यहाँ पर टारगेट क्लाइंट के नीचे जो है फर्स्ट पे हम लिखेंगे, उसकी URL पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम ट्रैफिक के कॉलम में हम उसकी ट्रैफिक लिखेंगे। आप जितना डिटेल से लिखेंगे उतना आपको समझने में आसानी रहेगी कि उसकी 30 से 300 जो ट्रैफिक है वो पर मंथ की है। ऐसा ना हो कि आप अगर मंथ नहीं लिखेंगे तो आपको डेली की भी लग सकती है। तो इस वजह से पूरी डिटेल से लिखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जो है बैक करेंगे और अपने गूगल क्रोम पर आएंगे। गूगल क्रोम पर आने के बाद हम अपने टैब्स ओपन करेंगे और अब हम यहाँ पर उसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करेंगे। तो डोमेन अथॉरिटी चेक करने के लिए हमने यहाँ पर उसकी URL को पेस्ट किया, आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक किया और बाद में हमने चेक पर क्लिक किया। तो अब जैसे ही इसकी रिज़ल्ट आती है तो हम देखते हैं कि इसका DA कितना है आखिर। तो इसका DA भी अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी इसकी ट्रैफिक बहुत कम है। तो यानी कि ये 100% हमारा क्लाइंट बन सकता है अगर हम कोशिश करेंगे। और ये देखें, इस वेबसाइट को 4 साल हो चुके हैं, इसका DA भी 33 है, इसका PA वगैरह जो है वो 43 है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमने अपनी शीट में नहीं डालने, हमने सिर्फ DA DR और हमने इसका जो है वो ट्रैफिक मालूम करनी होती है क्लाइंट के हिसाब से। उसके बाद अब हमने यहाँ पर इसका DA देख लिया। अब हम चलते हैं अपनी गूगल शीट की तरफ और इसका DA नोट करते हैं। फिर हम उसके बाद इसका DR चेक करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसका DA नोट कर दिया, राइट पर क्लिक कर दिया। राइट पर क्लिक हमेशा करते जाइएगा क्योंकि आपकी वो फाइल सेव होती जाएगी। आप जो भी उसमें डेटा डालते जाएंगे वो आपकी सेव होती रहेगी। तो अब हमने यहाँ पर जो है उसका DR चेक करने के लिए आए हैं। यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पर हमने क्लिक किया और फिर हम चेक रेटिंग पर क्लिक करेंगे। तो अब ये हमारे जो है वो काम हो चुका है। अब यहाँ पर ये हमारी रिज़ल्ट आ चुकी है। इसका DR भी अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी जो है इसकी ट्रैफिक इतनी कम है। तो इस वेबसाइट वाले से हम लोगों को बात करनी होगी। किस तरीके से बात करनी होगी, क्या तरीक़ेकार होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। तो हम यहाँ पर राइट पर क्लिक करके बैक आते हैं, क्रोम पर आते हैं और फिर अब हम यहाँ पर इस वेबसाइट के एडमिन से कांटेक्ट मेथड देखते हैं कि इनसे कांटेक्ट करने का क्या तरीक़ेकार है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, ये देखें इन्होंने जीमेल भी दी हुई है। और फिर अब हम यहाँ पर ये क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ है अबाउट अस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे कांटेक्ट अस पर क्लिक करेंगे। तो ये इन्होंने अपने इनके एडमिन से रब्ता करने के लिए यहाँ पर हमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अपना नाम डालना पड़ेगा, अपनी ईमेल डालनी पड़ेगी और सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। और उसके बाद नीचे हमने मैसेज करना है और उसके बाद हमने यहाँ पर सबमिट करना है। तो ये मैसेज हमारा जो है उनके एडमिन को चला जाएगा। तो अब हम यहाँ पर अपनी शीट पर लिखेंगे कि इनका कॉन्टैक्ट मेथड क्या है। तो इनका कॉन्टैक्ट मेथड है फॉर्म फिल करना, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम स्टेटस में क्या लिखेंगे कि अभी हमने इनसे बात नहीं की है, तो अभी हम इसे कंटिन्यू भी लिख सकते हैं, सीकिंग भी लिख सकते हैं, कुछ और वर्ड्स भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि इन लोगों के साथ अभी हमने बात करनी है। तो उसके बाद हम फिर वापस चलते हैं अपने क्रोम पर और यहाँ पर अब हम एक और वेबसाइट चेक करके देखते हैं। तो उसी तरीके से हम आते हैं गूगल सर्च बार में और यहाँ पर अब हम कोई और कैटेगरी चेक करते हैं। अब हमने एक मरतबा ये बिज़नेस चेक की थी, अब हम इसे बिज़नेस को
काट के अब हम यहाँ पर लिखते हैं फैशन। अब फैशन की कैटेगरी को जो है वो हम चेक करते हैं और फैशन की कैटेगरी के हिसाब से हम वेबसाइट को ढूंढते हैं। तो वही तरीक़ेकार होगा कि आपने पहले पेज को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पहले पेज पर हाई रैंक वेबसाइट्स होती हैं, तो वहाँ पर कम रैंक वाली वेबसाइट्स मिलना मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ेगा और यहाँ पर अब हमने एक वेबसाइट को ओपन किया, इसकी यूआरएल को हमने कॉपी करना है। इसकी यूआरएल को कॉपी करने के बाद हम यहाँ से थोड़ा सा बैक करेंगे और अपने टैब्स में से हम इसकी ट्रैफिक एसईओ चेक करेंगे। तो हमने ये ट्रैफिक चेकर को ओपन कर लिया है। अब ट्रैफिक चेकर हमारा ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर उस वेबसाइट की यूआरएल को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और उसके बाद चेक पर हम क्लिक करेंगे। तो अभी ये यहाँ पर उसके रिज़ल्ट आ चुकी है। अब देखते हैं कि इसकी क्या रिज़ल्ट है। इसकी भी वही सेम रिज़ल्ट है जो हमने पहले चेक की थी। तो इसके भी 30 से 300 विजिटर्स हैं पर मंथ में। तो हम ये लिखने के लिए चलते हैं अपनी गूगल शीट पर। यहाँ से हम इसकी यूआरएल को कॉपी करेंगे, क्योंकि हमने इसकी यूआरएल भी अपनी गूगल शीट में ऐड करनी है। तो यहाँ पर हम अपनी गूगल शीट में जो है वो उसकी दूसरे नंबर पे, अभी हमने ये दूसरी वेबसाइट चेक की है, तो यहाँ पर उसका हमने यूआरएल को पेस्ट किया। अब हम ट्रैफिक में लिखेंगे, लिखने के बजाय हमारी पहले वाली ही ट्रैफिक सेम है, तो हम उसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह पेस्ट करने के बाद अब ये यहाँ पर हम राइट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम फिर गूगल क्रोम में चलेंगे। गूगल क्रोम में हम लोग जैसे ही आए, अब हम यहाँ पर इसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करेंगे। डोमेन अथॉरिटी चेक करने के लिए हमने डोमेन अथॉरिटी वाले टूल को ओपन किया, यहाँ पर उसकी यूआरएल को पेस्ट किया और फिर आई एम नॉट अ रोबोट पर हमने क्लिक करना है और फिर हमने चेक पर क्लिक करना है। तो अभी ये रिज़ल्ट आ चुकी है। इसकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो अच्छी खासी है। इसकी जो है वो अपना एज भी बहुत काफ़ी है, यानी कि काफ़ी पुरानी वेबसाइट है, लेकिन फिर भी इसकी ट्रैफिक बहुत कम है। तो ये देखें, इसका DAB जो है वो 23 है और इस वेबसाइट को 18 बरस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं है। तो ये भी हमारे क्लाइंट बन सकते हैं अगर हम कोशिश करें। तो अब हम यहाँ पर शीट में इसे भी ऐड करेंगे, इसका DA लिखेंगे, क्योंकि DA भी इतना बुरा नहीं है। DA 23 भी बहुत अच्छा DA होता है। तो उसके लिए हम फिर वहाँ पर गूगल क्रोम पर चलेंगे और फिर अब हम DR चेकर पर आएंगे। DR चेकर पर आने के बाद हम DR चेकर को ओपन करेंगे। ये DR चेकर हमारा ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर उसकी यूआरएल को पेस्ट करेंगे और आई एम नॉट अ रोबोट पर हम क्लिक करेंगे और चेक रेटिंग पर हम फिर से क्लिक करेंगे। तो अब ये हमारा DR चेकर ने रिज़ल्ट बता दिए। इसका DR भी बहुत अच्छा है, 27 इसका DR है। तो अब हम इसे नोट करने के लिए अपनी गूगल शीट पर आएंगे और इसका DR नोट करेंगे। DR नोट करने के बाद अब हम इसका जो है वो कॉन्टैक्ट मेथड देखने के लिए गूगल क्रोम पर चलेंगे। गूगल क्रोम पर आने के बाद हम यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन करेंगे और इसका कॉन्टैक्ट मेथड देखेंगे कि इनसे रब्ते करने का क्या तरीक़ेकार है, इनके एडमिन से हम किस तरह रब्ता कर सकते हैं। तो अब हम ये नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर ये देखें, इनका कॉन्टैक्ट मेथड जो है वो लिखा हुआ है। इन्होंने दोनों तरीके दिए हुए हैं, जीमेल भी दिया हुआ है और नीचे फॉर्म भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ से इनकी जो है वो जीमेल को कॉपी करते हैं। जीमेल को कॉपी करने के बाद हम अपनी गूगल शीट पर चलेंगे। ये इन्होंने अपना फॉर्म भी दिया हुआ है, आप चाहें तो फॉर्म भी फिल कर सकते हैं या फिर इन्हें एक मेल भी कर सकते हैं। तो हम अपनी गूगल शीट पर आ चुके हैं। अब इनका कॉन्टैक्ट मेथड यहाँ पर हम लिखेंगे। हम यहाँ पर इनकी जीमेल लिख लेते हैं
और फिर स्टेटस में हम वही कंटिन्यू लिख देंगे, क्योंकि अभी हमने इनसे बात नहीं की है, हम इनसे बाद में बात करेंगे। अभी हम एक लिस्ट बना रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये तरीक़ेकार समझ में आ चुका होगा कि आप गूगल से क्लाइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं और उनसे कैसे रब्ता करना है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि उनको मेल कैसे करना है। तो मेल करने के लिए आपने यहाँ से उनकी जीमेल एड्रेस को कॉपी करना है, जो कॉन्टैक्ट मेथड वाली है उसको आपने कॉपी करना है, और फिर यहाँ से आपने बाहर निकलना है और अपनी जीमेल ओपन कर लेनी है। जीमेल को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। कंपोज पर आपने क्लिक करना है। कंपोज पर क्लिक करने के बाद आपने टू वाली जगह पर उनकी एड्रेस, जीमेल एड्रेस को पेस्ट करना है, और नीचे सब्जेक्ट की जगह पर आपने अपना काम लिखना है कि भाई हमने उस वेबसाइट को मेल करने से पहले एक मर्तबा देख लीजिएगा, ठीक है। उस वेबसाइट को इसलिए देखिएगा कि उसका ब्लॉग किस हिसाब से, उसका रिसेंटली ब्लॉग आप लोगों ने देखना है, और उसके मुतालिक आपने लिखना है कि भाई आपकी ब्लॉग पोस्ट हमने पढ़ा, वो बहुत अच्छा था और हमने बहुत उसको देखा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात की हैरत है कि आपका डी और डीआर वगैरह भी इतना अच्छा है, लेकिन फिर भी आपके वेबसाइट की ट्रैफिक बहुत कम है। तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम आपकी वेबसाइट को किसी हाई रैंक वेबसाइट पर आपके पोस्टर्स वगैरह, आपके इश्तिहार्स वगैरह चलवा कर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़वा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी सजेशन पसंद आएगी। तो इस तरीके से आपने मैसेज लिखना है और ऊपर इस सेंड वाले बटन पर क्लिक करना है, तो आपकी मेल चली जाए।